हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं जिसान, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जिसान मैथ पर। बच्चा, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। ओपन डाइज, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट आज 2-3 दिन से कमेंट कर रहे थे कि सर ओपन डाइज पढ़ा दीजिए, तो आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। बस 8-9 मिनट की वीडियो में जो हमारे स्टूडेंट ओपन डाइज कभी नहीं पढ़े हैं, आज इस वीडियो में उनको समझ में आ जाएगा। तो कॉपी पेन लेके हो जाइए तैयार, चलते हैं ओपन डाइज की तरफ। ठीक है, ओपन डाइज का कुछ कॉन्सेप्ट है, समझ लेंगे। ओपन डाइज में जैसे यहाँ पे एक रेखा है सीधी, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है। तो ओपन डाइज का एक कॉन्सेप्ट है, जैसे हम कहते हैं सुमार, तो सुमार का अपोजिट क्या होगा? सुमार का अपोजिट, तो एक को छोड़कर तीसरा लेते हैं, मतलब सोमवार का अपोजिट अगर करना है तो सोमवार के बाद क्या आता है? मंगल। मंगल को नहीं लेना है, बुध। तो मतलब सोमवार का अपोजिट क्या होगा? बुध होगा। ठीक है, अगर बुध का अपोजिट लेना है तो एक को छोड़कर तीसरा लेंगे, बुध का अपोजिट। तो बुध, बुध के बाद बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार को छोड़ देंगे, क्या लेंगे? शुक्रवार को लेंगे। ठीक है, जैसे सोमवार का अपोजिट क्या होगा? तो सोमवार के बाद क्या आता है? मंगल। मंगल को छोड़ देंगे, क्या होगा? बुध। ठीक है, उसी तरीके से आइए सीखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? रेखा, एक का अपोजिट क्या होगा मेरे भाई? तो 2 नहीं लेंगे, ठीक। एक को छोड़कर क्या लेंगे? तीसरा। एक का अपोजिट क्या है? 3 है, एक का अपोजिट 3 है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें 2, 2 का अपोजिट क्या होगा? 2 का अपोजिट ये छोड़ देंगे, तो 2 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से 4 का अपोजिट क्या होगा? तो 4, 4 के बाद क्या है? 2, तो 2 को छोड़ दो। 4 के बाद 2 को छोड़ दो तो क्या आएगा? 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा। 4 का अपोजिट क्या होगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? उसी तरीके से इस पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे ए का अपोजिट क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो ए का अपोजिट भी नहीं होगा, एक को छोड़कर तीसरा, मतलब अल्टरनेट लेते हैं, ठीक है। तो ए का अपोजिट क्या होगा? सी। लिखिए, ए का अपोजिट सी। जब ए का अपोजिट सी है तो सी का अपोजिट ए बी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं किस पे? बी। बी का अपोजिट क्या होगा? बी का अपोजिट क्या होगा? तो सी को छोड़ के क्या लेंगे? डी, है ना। बी का अपोजिट डी होगा, बी का अपोजिट डी होगा। अब यहाँ पे ई का अपोजिट क्या होगा? तो ई का अपोजिट, एक छोड़कर एक लेते हैं, तो ई का अपोजिट एफ होगा, ई का अपोजिट एफ होगा, ठीक है। ये 2 फिगर समझ में आया होगा। चलिए तीसरे फिगर पे आते हैं। जैसे यहाँ पे है 2, 2 का अपोजिट क्या होगा? 4 को छोड़ देंगे, एक को छोड़ के एक को लेंगे, ठीक है। 2 को, अब जैसे यहाँ पे 2 का अपोजिट क्या होगा? तो एक छोड़कर तीसरा लेंगे, तो 2 का अपोजिट क्या होगा? 3। लिखिए, 2 का अपोजिट 3 होगा। अब जैसे यहाँ पे है 4 का अपोजिट क्या होगा? तो 4 का अपोजिट बोलो क्या होगा? 3 नहीं होगा। 4 का अपोजिट डायरेक्ट क्या होगा? 5 होगा। 4 का अपोजिट 5 होगा। देखिए, ये 6 और 1 कहाँ जाएगा? तो यहाँ पे एक आप लोग गेम खेले होंगे, गेम को सेट करते हैं, ठीक है। इसको खिसका के ऊपर कर सकते हैं, या एक को खिसका कर इसके लेवल पे ला सकते हैं। तो इसको ऊपर ले जाओगे तो 6 का अपोजिट क्या होगा? 1। या एकदम आसान से समझो, जो बच गया वो उसका अपोजिट है। 6 का अपोजिट बोलो भाई क्या है? 1 है। 6 का अपोजिट 1 है। क्या आप लोग को बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा है? ओपन डाइस में यही एक कॉन्सेप्ट है। चलिए अब आते हैं इस पे। अब यहाँ पे आप लोग डरिएगा नहीं, है ना। अल्फाबेट हो या अंकों में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जल्दी से बताइए आप लोग, एफ का अपोजिट क्या होगा? एफ का अपोजिट क्या होगा? ए होगा कि नहीं होगा? एक अंक छोड़ के एफ का अपोजिट क्या होगा? ए होगा, ठीक। डी का अपोजिट क्या होगा? डी का अपोजिट ए छोड़ देंगे, डी का अपोजिट क्या होगा? सी होगा। डी का अपोजिट सी होगा, ठीक। डी का अपोजिट क्या होगा? सी। अब क्या बच रहा है? ई। ई का बी होगा कि नहीं, है ना। जो बच जाए वो उसका अपोजिट। या ई को थोड़ा सा नीचे लाओ, जब नीचे लाओगे तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा? बी। ई का अपोजिट बी हो जाएगा। ये चारों फिगर का कॉन्सेप्ट आप लोग को बेहतरीन ढंग से पता चला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला आगे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे है 4, इस 4 का अपोजिट क्या होगा भाई? इस 4 का अपोजिट जल्दी से बताइए। इस 4 का अपोजिट हो जाएगा, एक को छोड़ेंगे क्या आएगा? 3 आएगा, ठीक। अब इस फिगर में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इस फिगर में थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि 4 का अपोजिट बोलो क्या हो गया? 3 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 1 का अपोजिट क्या होगा? 1 का अपोजिट, तो एक का अपोजिट क्या होगा? तो ध्यान से सुनिए, 1 का अपोजिट ये होगा, इसके आगे भी कुछ नहीं है, ठीक। तो 1 का अपोजिट क्या होगा? 1 वाले बॉक्स में क्या क्या ज्वाइंट है? देखिए ये ज्वाइंट है ना। उसके बाद क्या ज्वाइंट है?
ये ज्वाइंट है, ठीक है। उसके बाद ये भी ज्वाइंट है, तो ए का अपोजिट 6 होगा, ए का अपोजिट क्या होगा 6 होगा। मतलब ये है कि एक में ज्वाइंट ज्वाइंट वाला नहीं होगा, बाकी उसका अपोजिट होगा। जैसे ए का बॉक्स था, तो यहाँ पे ये ज्वाइंट है, यहाँ पे ये ज्वाइंट है, ठीक है। ज्वाइंटर नहीं होंगे, बाकी होगा, तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, बात करें किसका, 3 का नहीं करेंगे क्योंकि 4 का 3 है, तो 3 का 4 है। अब किस पे आते हैं, अब किस पे आते हैं भैया, 2 पे आते हैं। तो 2 का अपोजिट आप लोग बताइए क्या होगा। 2 का अपोजिट, 2 का जो बॉक्स है वो यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है, मतलब एक नहीं होगा 3 नहीं होगा। बोलो भाई, एक नहीं होगा 3 नहीं होगा, तो 2 का 5 होगा। दूसरा देखिए, ठीक है। चलिए इस पे आते हैं, बताइए एक का अपोजिट क्या होगा। तो इसको आप लोग जल्दी से बता लोगे कि सर एक का अपोजिट 3 होगा। एक का अपोजिट क्या होगा भाई, एक का अपोजिट 3 होगा, ठीक है, एक को छोड़कर, ठीक। अब अगर बात करते हैं 4 का अपोजिट क्या होगा, तो देखिए 4 पे क्या क्या ज्वाइंटर है, ये ज्वाइंट है, ये नहीं हो सकता, ठीक। उसके बाद ये भी ज्वाइंट है, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद ये भी ज्वाइंट है ना, ज्वाइंटर नहीं होंगे। जो 4 के बॉक्स से ज्वाइंट है वो नहीं होगा, तो क्या होगा 4 का 6 होगा, ठीक। ज्वाइंटर नहीं होंगे, 4 का अपोजिट क्या हो गया भैया 6 हो गया, ठीक। उसके बाद आते हैं किस पे, 3 का। तो 3 का तो हो ही गया है ना, 1 का 3 तो 3 का 1। अब किसका निकालते हैं, 2 का। तो 2 का देखिए, 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट में ज्वाइंट, ज्वाइंट यहाँ पे है तो ये नहीं होगा, है ना, यहाँ पे है ये भी नहीं होगा। तो 2 का अपोजिट बोलो भाई क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा 5 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, आ रही है। हमारे जो स्टूडेंट बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लास्ट वाला देखते हैं, जैसे यहाँ पे बताइए जल्दी से ए का अपोजिट क्या होगा, तो तुरंत बताओगे, एक को छोड़ के सर ए का अपोजिट सी होगा, ए को छोड़कर अपोजिट सी होगा। उसी तरीके से अब ध्यान से देखिए, पहले सीधा सीधा निकाल लेते हैं, डी का अपोजिट क्या होगा, तो आप लोग जानते हो सर डी का एक को छोड़कर सीधी रेखा में है, तुरंत निकालोगे, एक को छोड़कर क्या आएगा एफ आएगा, डी का अपोजिट बोलो क्या आएगा एफ आएगा। अब मेरे भाई एक चीज बताओ, यहाँ पे बी बच रहा है और यहाँ पे ई बच रहा है, क्या ये इसका अपोजिट है, तो बोलोगे हाँ सर है, ठीक है। बी का अपोजिट डायरेक्ट क्या हो जाएगा, बी का अपोजिट ई हो जाएगा। तो बच्चा ये जितने भी फिगर बनाए गए 1 2 3 4 5 6 7 7 फिगर जो आप लोग को बताए गए, इसको एक बार आप लोग कॉपी में नोट करके आप लोग खुद से एक बार सबका अपोजिट निकालिए, आप लोग के दिमाग में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आ गया है ओपन डाइज का, ठीक। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो एक बात बताओ, 2 का अपोजिट क्या होगा, जल्दी से बताइए। 2 का अपोजिट, एक को छोड़ेंगे, 2 का अपोजिट क्या होगा 4 होगा, ठीक। 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट एक को छोड़कर एक लेंगे, 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट 5 होगा, ठीक। अब 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट एक छोड़ देंगे ये होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा 6, 1 का अपोजिट 6 होगा। ये बात तो सबको समझ में आ गई। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें 4 पासा है, ठीक, तो 2 सही होगा। तो पासे में 2 अपोजिट नंबर कभी एक साथ नहीं देखे जा सकते, ठीक है। पासे में 2 नंबर अपोजिट एक साथ नहीं देखे जा सकते। चलिए यहाँ पे क्या है, 2 का अपोजिट 4, यहाँ पे 2 का अपोजिट 4 है, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 का अपोजिट 5 है, तो 3 का अपोजिट 5 एक साथ दिख रहा है पासे में, ये कभी नहीं हो सकता पासा, ठीक। आगे चलिए, यहाँ पे क्या है, 1 का अपोजिट 6 है, यहाँ पे कोई अपोजिट एक साथ नहीं दिख रहा है, यही इसका चमकता हुआ आंसर है, ठीक। और आगे चलिए, तो यहाँ पे 1 का अपोजिट क्या दिख रहा है, 1 का अपोजिट 6, तो यहाँ पे भी 1 का अपोजिट 6 दिख रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सी, ठीक। समझ में आ गया होगा कि एक पासे में 2 नंबर अपोजिट कभी नहीं देखे जा सकते, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब इस पे आइए, ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट एक छोड़कर सी लेंगे, तो ए का अपोजिट आ जाएगा सी आ जाएगा। बी का अपोजिट क्या आ जाएगा, सी को छोड़ के क्या लेंगे डी, बी का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट डी है, ठीक। ई का अपोजिट क्या होगा, बताए थे सबसे आसान तरीका, जो बच गए वो उसका अपोजिट है, या ई को नीचे लाओ, तो ई का अपोजिट एक छोड़कर एफ होगा, ई का अपोजिट क्या हो गया एफ हो गया, ठीक। ऐसा नहीं है कि ए का अपोजिट सी है,
सी का भी अपोजिट ए है, ठीक है। बी का अपोजिट डी है तो डी का भी अपोजिट बी है। ई का अपोजिट एफ है तो एफ का ई है, ठीक। अब चारों पासे में देखिए दो अपोजिट एक साथ नहीं आने चाहिए, ठीक। जैसे यहाँ पे क्या है, ए का अपोजिट सी, ठीक। उसके बाद क्या है, बी का अपोजिट डी। देखो बी और डी एक साथ आ रहे हैं, अपोजिट अपोजिट कभी नहीं आ सकता, ये पासा गलत है। चलिए अगले पे आते हैं, ठीक। यहाँ पे देखो ई का अपोजिट एफ है, ई का अपोजिट एफ है, एक साथ आ गया, ये गलत हो गया, ठीक। और आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई चीज मैच कर रहा है, सी सी डी, ये इसका अपोजिट नहीं है, ये इसका अपोजिट नहीं है, इसलिए यही इसका चमकता हुआ आंसर ऑप्शन सी हो गया, ठीक। उसके बाद इस पे आ जाओ, इस पे क्या है, ए का अपोजिट सी है, ए का अपोजिट सी है तो यहाँ पे देखो दोनों एक साथ दिख रहे हैं, ये भी नहीं होगा। क्या बच्चा आप लोग को मेरी बात सबको समझ में आई कि पासे में दो अपोजिट एक साथ नहीं दिखने चाहिए, दिखता है तो वो पासा गलत होगा, ठीक। इसके बाद एक क्वेश्चन बंद वाला बताते हैं, ये दोनों पासे क्या थे, ओपन डाइज थे, है ना। अब आते हैं क्लोज डाइज पे, चलिए जल्दी से नोट करिए इसको। क्लोज डाइज पर, तो क्लोज डाइज का क्या कॉन्सेप्ट है समझ लेते हैं। तो क्लोज डाइज में देखिए क्या कॉमन है दोनों में, एक एक कॉमन है, तो एक ऊपर लिख लीजिए और एक यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक। तो घड़ी कैसे चलती है, तो घड़ी इधर से चलती है कि इधर से। कुछ लोगों की महंगी घड़ी होगी तो उल्टी सीधी चलती होगी, है ना। घड़ी इस तरीके से चलती है, ठीक। तो इस तरीके से चलाओ तो एक का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, तो एक का अपोजिट 6 हो जाएगा, 6 का 4 होगा, 6 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक है, एक का अपोजिट 3 होगा, 3 लिखेंगे, 3 का क्या होगा, 5 होगा। ये आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्लोज डाइज का कॉन्सेप्ट यही है, दोनों में कॉमन एक है, तो 1 से 6, 6 से 4, उसी तरीके से 1 से 3, 3 से 5। क्या समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे, तो एक को काट देंगे, एक के स्थान पे क्या आना चाहिए, 2, जो संख्या नहीं है वो आनी चाहिए, ठीक। अब आप लोग को समझ में आ गया कि एक का अपोजिट क्या है, 2, 6 का अपोजिट क्या है, 3, 4 का अपोजिट क्या है, 5। अब किस ऑप्शन में मैच करेगा वही उसका राइट आंसर होगा। तो पहला चेक कीजिए, पहला ऑप्शन, एक का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, मैच कर रहा है, एक का अपोजिट 2। चलिए आगे चलते हैं, 6 का अपोजिट क्या होगा, 6 का 5 होगा, जबकि यहाँ पे क्या है, 6 का 3 है, तो ये वाला नहीं होगा। और आगे चलिए, 4 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, 4 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 5 है। 6 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, 6 का अपोजिट यहाँ पे 3 है, ये भी नहीं होगा, है ना। उसके बाद 1 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, 1 का अपोजिट 3, यहाँ पे 1 का अपोजिट 2 है, इसलिए ये भी गलत है। आगे चलते हैं, 1 का अपोजिट क्या है, 2 है, 1 का अपोजिट क्या है, 2 है यहाँ पे, ठीक। उसी तरीके से 6 का अपोजिट क्या है, 6 का अपोजिट भैया क्या है, 3 है, 6 का अपोजिट 3 है, बोलो भाई। यहाँ पे 4 का अपोजिट क्या है, 4 का अपोजिट 5 है, यहाँ पे भी 4 का अपोजिट 5 है, इसलिए इसका चमकता हुआ आंसर ऑप्शन नंबर डी भैया। यहाँ पे एक और एक था तो एक को काट दिए, यहाँ पे 2 आना चाहिए, है ना। जो संख्याएं नहीं होंगी वही उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। अब आते हैं इस पर, तो आप लोग को क्लोज डाइज समझ में आ गया होगा, है ना, कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए यहाँ पे बताना है कि ए के विपरीत क्या होगा, तो ए में क्या है, एफ और बी, एफ और बी और कहाँ कहाँ पे है, देखिए एफ और बी, एफ और बी यहाँ पे है, एफ और बी यहाँ पे है, तो दोनों को काट देंगे, ए का विपरीत डायरेक्ट चमकता हुआ आंसर क्या आ जाएगा, ए का विपरीत आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। यहाँ पे क्या बताना है, 2 का विपरीत क्या होगा, यहाँ पे बताना है 2 का विपरीत क्या होगा, आंसर में जल्दी से बताइए 2 का विपरीत। तो 6 और 4, 6 और 4 कहीं पे दिख रहा है, 2 के विपरीत में 6 और 4 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगले बॉक्स में आ जाइए, 2 का विपरीत, तो 2 में 3 और 4 है, 3 और 4 कहाँ कहाँ पे है, 3 और 4 यहाँ पे है, 3 और 4 यहाँ पे है, काट देंगे, तो 2 का विपरीत क्या आ जाएगा, 2 का विपरीत आ जाएगा 5, चमकता हुआ आंसर। बच्चा आप लोग को ओपन डाइज बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी। और रही बात क्लोज डाइज की, तो क्लोज डाइज बिल्कुल आसान है, तो दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। इस पर आप लोग जमकर क्वेश्चन लगाइए, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।